हाँ बच्चों, कल में हमने आप लोगों को साझेदार जो व्यापार में लाभ होता है उसको किस प्रकार बांटते हैं, जिसके अंतर्गत लाभानी खाता और लाभानी नियोजन खाता बताया था। आज मैं आप लोगों को साझेदारी खातों के अंतर्गत जो लेखे किए जाते हैं, जो उनमें ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके लेखे किस प्रकार से किए जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। साझेदारी में किए जाने वाले लेखे कौन कौन सी विधियां की जाती हैं। जब साझेदारी की शुरुआत होती है तब सबसे पहले साझेदारों द्वारा पूंजी लाई जाती है। साझेदारों के द्वारा पूंजी लाने पर, जब व्यापार में साझेदार पूंजी लाते हैं तो कुछ लोग नकद लाते हैं, कुछ लोग माल लाते हैं और कुछ लोग कोई संपत्ति लाते हैं, तो उन सबको उसी प्रकार से लिखते हैं। इसके लिए अंतर्गत देखा होता है कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और एसेट्स अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ड्रॉट बाय पार्टनर। यहाँ पार्टनर की जगह उसका नाम लिखा जाता है। जो भी ये पूंजी आएंगे वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है। अब पूंजी लाने के बाद जब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो ये ब्याज फर्म की हानि होती है और इस हानि को इसके लिए लेकर दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चूंकि फर्म का लॉस है और साझेदार का लाभ है, इसलिए साझेदार को कैपिटल में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। ये लेखा किया जाता है। इसके बाद जब इस पूंजी पर ब्याज को वर्ष के अंत में हम लाभानी खाते में ले जाते हैं तब लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये लेकर किया जाता है बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड। ये लेकर किया जाता है। इसके बाद जब साझेदार कोई आयरन करते हैं तो आयरन करने पर ये लेकर किया जाता है लाइन्स अकाउंट डेबिट लाइन्स अकाउंट डेबिट नहीं होता है इसमें। जब साझेदार आयरन करता है तो लाइन्स अकाउंट डेबिट टू
कैश और स्टॉक अकाउंट। स्टॉक की जगह ये परचेज क्रय घटता है। बीइंग इंटरेस्ट बीइंग ड्राइंग रेट आयरन किया गया, तो इस आयरन को साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तब लेखा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफर्ड। ये लेखा किया जाता है। अब इसके बाद आयरन पर ब्याज, जब साझेदारों के इस आयरन पर ब्याज लगता है तब लेखा होता है छठवां नंबर है आयरन पर ब्याज लगाने पर। क्योंकि आयरन पर ब्याज फर्म का तो लाभ है और साझेदारों के लिए खर्च है, तो फर्म का लाभ है इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इसका रिजल्ट होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। ये लेखा किया जाता है। और इसके बाद जब इस आयरन पर ब्याज को हम वर्ष के अंत में लाभांश खाते में ले जाते हैं तो ये फर्म का लाभ है, इसलिए इसका लेखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर्ड। ये लेखा किया जाता है। अब इसके बाद यदि किसी साझेदार ने फर्म को अतिरिक्त पूंजी या कोई ऋण दिया है तो उसके लिए हम क्या लेखा करते हैं, साझेदार द्वारा ऋण या अतिरिक्त पूंजी देने पर जब साझेदार फर्म को कोई ऋण या अतिरिक्त पूंजी देता है उसके लिए लेखा किया जाता है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर। ये लेखा किया जाता है। अब ऋण लेने के बाद जब हम इस ऋण पर ब्याज देते हैं, इस पर ब्याज देने के लिए हम लेखा करते हैं
ऋण पर ब्याज देने पर, इस ऋण पर जब ब्याज दिया जाता है तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसको हम ये नगद ब्याज दे देते हैं। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, ये लेखा किया जाता है। और वर्ष के अंत में जब इस ब्याज को लाभानी खाते में ले जाते हैं, ब्याज की राशि लाभानी खाते में ले जाने पर इसको जब ले जाते हैं तो ये फर्म का लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, being interest on loan transferred, ये लेखा किया जाता है। अब इसके बाद जब किसी साझेदार को कोई सैलरी दी जाती है या कमीशन दिया जाता है, उसके लिए लेखा किया जाता है सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी ड्यू, ये लेखा किया जाता है। और इसके बाद यदि और इस जो सैलरी हमने पार्टनर को दी है इसको हम लाभानी नियोजन खाते में ले जाते हैं। यहाँ पर वेतन को लाभानी खाते में ले जाने पर लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट, में लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर मेड, अब इसी प्रकार जिस प्रकार वेतन का लेखा हुआ इसी प्रकार से हम कमीशन का लेखा भी कर सकते हैं।
यदि किसी साझेदार को कोई कमीशन देते हैं तो उसका लेखा भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब एक और लेखा है, जब साझेदारों को लाभ बांटा जाता है तो सभी साझेदारों को लाभ बांटने पर, जब सभी साझेदारों को लाभ बांटते हैं तब लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being profit distributed among the partners। ये लेखे दिए जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लेखे हैं, और भी बहुत सारे लेखे हैं जो जैसे स्थितियाँ आती जाएंगी वैसे हम आपको बताते जाएंगे। जैसे कि आगे ख्याति के लेखे किए जाते हैं, ख्याति को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ख्याति क्या है, ख्याति को अंग्रेजी में गुडविल कहते हैं। ये गुडविल और ख्याति क्या कहलाती है ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। इन लेखों को अच्छी तरह पढ़ लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ताकि इन लेखों के द्वारा ही आपसे साझेदारी के आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इसके लेखे इसी के आधार पर लिखे जाएंगे।